मुझे वो काटो जरा। मामा आने वाली है वो। ये सिंबॉलिक काटा जाता है, ऐसा नहीं कि चबा ही जाओ। अच्छा सॉरी, सिंबॉलिक। देखिए आदमी को आर्टिस्ट खा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है मीडिया कर्मियों। तो मीडिया वालों, मुझे लगता है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये पूरा पैनल, नहीं तो हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। बदलाव के कई कारण होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ ऐमे ही, कुछ खटास, कुछ मिठास। लेकिन जो पैनल है, मुझे लगता है ये तीनों बहनें हैं। मेरे को दादा उसी परिवार का हिस्सा लगते हैं। अब बाकी दोनों को मर्द कहेंगे तो बुरा लगेगा ना। एक हमारी दीदी है, एक हमारे प्यार है। हाँ, और दूसरा दादा घर के पास रहते हैं। दादा घर के पास रहते हैं। तो खैर अब बारी है हमारे जुड़जित की। सुनिए, होली पे कुछ लिखा है। अरा रा 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 रा। हे जे सोनी है क्यूट, दादा क्यूट। वाह भाई बाबा बोलते सोनी है क्यूट, दादा क्यूट, गीता दीदी क्यूटी। सोनी है क्यूट, दादा क्यूट, गीता दीदी क्यूटी। लॉकडाउन में बढ़ गई है शिल्पा जी की ब्यूटी। तो बचपन का त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, और उससे पहले, होली से पहले जो है रंग चढ़ने वाला है डांस का। होली से पहले रंग चढ़ने वाला है शिल्पा जी की खूबसूरती का, गीता दीदी की पार की नजर का, दादा के उस ईमानदारी का, दादा के उस ब्लॉकबस्टर कमेंट का। करेक्ट। और हम तो वैसे लग रहे हैं जैसे ट्रेन गुजरती है ना और पटरी पे लोटा रहता है, वो घबरा जाता है पहले। बिल्कुल ऐसा लग रहा हूँ। हाँ, और ट्रेन अभी तुम्हारी आने वाली जो उस लोटे को उड़ेल लेगी, इसलिए मैं अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आपकी बात को मैं एक्सप्रेस करता हूँ और हम बुलाते हैं हमारे जजेस को। Ladies and gentlemen, please welcome none other than our beautiful three pillars of Super Dancer Chapter 4 नचपन का त्योहार। Ladies and gentlemen, welcome शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर and अनुराग बासु। दीदी क्या हाल है? जी, एक मिनट, अलग अलग क्यों बैठे हैं आप लोग? दिस इज नॉट गुड। आपने ये दादा को कहाँ छोड़ दिया? दादा, ये हम दादा हमको छोड़ के गए हैं। कहाँ गए? हमारे तार इंटरनली एकदम मिले हुए हैं। वो तो है। जी हाँ, मैं इसी की बात। मैं सुन रहा था, आप लोगों को पता है ये 4 सीजन जो चला है, जो कीर्तिमान स्थापित किया है, एक ही टीम ने 4 सीजन तक शो किया, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं। दादा इस बात में कोई भी दो राय नहीं है दादा। शो में इतना बड़ा काला टीका लगा हो, शो में इतना बड़ा काला टीका लगा है। वाह दादा, वाह। अरे दादा, चश्मा, वाह दादा चश्मे का क्या राज है आज है? नहीं कुछ नहीं यार, ये आंख में इन्फेक्शन हुआ है, किसी तरह छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि पिछली बार मुझे दादा बोल रहे थे बेटा चश्मा पहनकर जवान लगते हैं। दादा तेरे पास लिए मैं लगाऊं? नहीं, मैं चश्मा इसलिए लगाऊं ताकि मैं डायरेक्टर जैसा दिखूं। ये जो मुझे बार बार कोरियोग्राफर कहते हैं हर शो में, आप इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना थोड़ा इमेज चेंज कर रहा हूं। दादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टर जैसे दिखो छोड़ो, आप हमारे साथ डायरेक्टर जैसे बिहेव तो करो। और दादा आपसे लोग आइडल देख रहा था मैं, आपसे लोग आपकी एकेडमी पूछ रहे हैं, कहाँ डांस क्लास चलाते हैं आप? हाँ दादा, पुरानी स्टोरी हो गई है तो बार बार पूछते हैं लोग, बहुत ज्यादा हो गया है। शिल्पा जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कोई नई बात बोल रहा है? जी। एक सेकंड, गीता माँ कितनी खूबसूरत। जाने दो, अभी ये लेफ्ट ओवर मुझे नहीं चाहिए। देखो गीता ये दीदी। इनकी ड्यूटी बढ़ गई है, उनकी ड्यूटी बढ़ गई है, और मेरी पार की नजर, सब काम मुझे दे दो। ये क्या बात हुई यार? लेकिन सबसे पहले क्यूटी तेरे को ही बुलाया। हाँ सबसे पहले क्यूटी आपको बुलाया। और गीता दीदी सच बात तो ये है कि इतनी खूबसूरत शिल्पा जी के बगल में बैठी हैं आप। तो अगर बीच शो में ये गायब हो गई तो समझ लेना कि दादा आ जाएंगे। दादा और मैंने इसको आधा करके खा लिया है। मैं बोल रही हूँ। दादा का पता नहीं, वो हमारी जो बच्ची है वो जरूर खा जाएगी। हाँ, तो हम तीनों मिल बांट के खाएंगे उसे। क्या नाम था उसका? ईशा। और प्लीज आप लोग बताइए हमारे प्यारे जज। हाँ जी। क्या है इस बार नया? कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं ये बच्चे? बाप रे बाप। अनलॉक हुआ है, वो है टैलेंट। बिल्कुल। ये वैसे अगर देखा जाए तो काफी आत्मनिर्भर सीजन है हमारे लिए, बिकॉज नॉर्मली रंजीत और जो टीम है, सोनी की टीम लोगों तक पहुंचती है, हमारे बच्चों तक पहुंच के उनको तराशते और फिर उनको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो बच्चों ने खुद अपलोड किए अपने अपने वीडियोस, और फिर आई मीन ऑटोमेटिकली दे केम टू अस, और इसी वजह से आई थिंक बहुत
खुल गया in terms of opportunities, in terms of selection. पहली बार हमारे पास एक ऐसा बच्चा आया है जो अरुणाचल प्रदेश से है. This is the first time that has happened on Super Dancer Chapter 4. तो काफी अलग सीजन है ये हम लोगों के लिए, एक अलग माहौल भी है, लेकिन एक चीज बदली नहीं है हमारे अलावा, हमारी मैडनेस. आई थिंक चैप्टर वो भी लेवल 4 पे ही है अभी, चैप्टरपन नहीं बदला है. और आशीष जी और रंजीत जी से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये बार बार बोल के हम पे नजर ना लगाए, और ये जो आप 24/7 काम कर रहे हैं नया टैलेंट ढूंढने के लिए, उसके साथ साथ नए जजेस तो नहीं ढूंढ रहे, आपको लग रहा है कि नए जजेस सारे के सारे ये सोच, और एंकर्स की भी आपने बिल्कुल सही कहा शिल्पा मैम कि देखो लॉकडाउन तो एक तरफ, लेकिन सुपर डांसर चैप्टर 4 की स्पिरिट को कोई नहीं तोड़ पाया कि किस तरह से हुनर पे कभी भी लॉकडाउन नहीं लगता. किसी महान आदमी ने कहा है, मैं नहीं कहा था. तो फिर मेरी सेकंड लाइन झूठी है. तो मैं कह रहा हूं कि अब इतना सारा भरमार जो टैलेंट हमारे पास आया है, गीता, व्हाट डू यू थिंक कि इस बार क्या होगा सुपर डांसर चैप्टर 4 का लेवल? व्हाट इज इट गोइंग टू बी? मैं वापस स्कूल जा रही हूँ, डांस स्कूल जा रही हूँ सीखने के लिए. जो नयापन आया है और ये जो नचपन आया है, इसको परखा कैसे जाए, इसको हाउ डू यू जज समथिंग दैट इज ऑलरेडी रेडी. मतलब आप क्या तराशने बोलोगे जो ऑलरेडी रेडी आए हैं, तो उसके बारे में हमें बहुत और जानकारी हासिल करनी पड़ेगी. तो आई थिंक आई शुड गो बैक टू डांस स्कूल एंड लर्न सम न्यू स्टफ एंड कम बैक. पर जब ये बच्चे बैठ गए आप लोगों के सामने, ये बच्चे जब डांस करते हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को हम दोनों का बचपन दिखता होगा ना उधर? नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा नाचते हैं. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा बच्चा जब ये छोटा आया था मेरे साथ कैसा ऐसा, यू नो, डोंट यू थिंक ऐसा? नहीं पारी, आप सेम क्यूटनेस नहीं है? नहीं. और ये बच्चे ना बेधड़क हैं, बहुत ही बेबाक हैं, ये कुछ भी बोलते हैं. एंड वी आर गोइंग टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं उनके पास बहुत हाजिर जवाब है. वो ये सब क्वालिटीज, अच्छे डांसर, हाजिर जवाब, अलर्ट, यू नो, अबाउट एवरीथिंग, सुपर डांसर होना, ये सब क्वालिटीज आप दोनों में नहीं है. उनमें कूट के हम लोगों की झंड के लिए था. वाह दीदी. अच्छे डांसर, बेबाक जवाब, हमेशा बोलने वाले, क्यूटनेस, इतनी प्यारी, फुटवर्क का इस्तेमाल देखिए. और ये सब क्वालिटीज दादा में भी है, लेकिन आप में नहीं है. दादा, आई लव यू. एक काम करो, आप ही की क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं दादा, कि आपके हिसाब से सुपर डांसर चैप्टर 4 की सबसे अलग क्वालिटी क्या है? व्हाट इज इट गोइंग टू बी दिस ईयर? जैसे सबने कहा, टैलेंट बहुत अच्छा है, टैलेंट का स्टैंडर्ड बड़ा है और मासूमियत भी बड़ी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इनोसेंस ज्यादा है इस बार शो में, तो ज्यादा ये दोनों का मिश्रण बहुत कम है. ये दोनों मतलब टैलेंट पर हद का टैलेंट है इस बार, और बच्चे इतने छोटे साइज के हैं. तो आई थिंक ये जो एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है ना, ये पहली बार होगा इस सीजन. बहुत इनोसेंट है सारे बच्चे, क्योंकि वो बचपन का त्योहार है ना, एकदम सही बैठता है, क्योंकि वाकई इनको सिर्फ नाच से प्यार है. मतलब यू नो, जैसे जंगल में मोर नाच अपने लिए नाचता है ना, अपने खुशी के लिए, ये बच्चे अपनी खुशी के लिए नाचते हैं. क्या बात. वाह वाह वाह. दादा स्पेशल. दादा क्या मतलब सख्ती बढ़ाएंगे आप थोड़ी, की मासूमियत में बह जाएंगे? मासूमियत बह जाएंगे यार. मासूमियत ने अलग ऊर्जा देती है, हम सबको ऊर्जा देगी. मासूमियत की, इनोसेंस की ना अलग ऊर्जा होती है. तो आई थिंक दादा हमेशा से इनोसेंस के बहुत ज्यादा बड़े फैन ही कहूंगा, एक तरह से ज्यादा बड़े फैन रहे हैं. सो आई थिंक दादा यू गोना एंजॉय दिस सीजन, क्योंकि आपको आपके जैसे बच्चे बहुत सारे मिल गए ना दादा, इसलिए मैं कह रहा था डायरेक्टर जैसे बिहेव करो दादा, बच्चों जैसे नहीं. अभी बच्चे बना देते हैं लोग, क्या करेंगे? और एक चीज, 4 सीजन हो गए ना, 4 सीजन में हर सीजन देखिए, हर सीजन में शिल्पा 2 साल छोटी होती है, तो ये रिवर्स गियर पे वो 2 साल में कम होते रहती है. 4 सीजन हो गए, 10 साल उसकी उम्र. और दादा का पेट 2 इंच बढ़ जाता है. हाँ, ये दोनों, ये सब, ये कुछ कांस्टेंट है हमारे. ये मामा थोड़े से और कमीने हो जाते हैं हर सीजन में. हाँ, तो these things are constant, so there are a lot of things to look forward to season 4 में. While we are also very excited,
हाँ, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है सुपर डांसर चैप्टर 4 की इस पूरी टीम के साथ. आई विल प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, रंजीत सर, आशीष सर, टू बी बैक ऑन द स्क्रीन सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया. हम मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे. कैन वी प्लीज हैव एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन? ओके, आप लोग अपने परिवार, वेलकम सर. बाबा, ये देखिए सुपर डांसर चैप्टर 4, ये है हमारा परिवार. नचपन का त्योहार शनिवार इतवार 27 मार्च. देखते रहिए, भूलिएगा मत. 8 बजे कौन बोलेगा? 8 बजे. वेरी गुड. तो और आप अपने सवाल मतलब मीडिया पीपल, यू कैन राइट योर क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेश्चन, वी विल रीड फॉर आवर जजेस एंड रिस्पेक्टेड. ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रही. मैं जीभ सूझ जाती है. सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रहा. 5 लाइन के बाद मेरी जीभ सूझ जाती है. हमारा दिमाग. तो सबसे पहला सवाल हमारी मीडिया से है. प्रबनति, एबीपी मुंबई. शी वांट्स टू आस्क दादा आपसे पूछना चाहती है कि वी स्टिल सी यू एज अ नॉटी किड ऑन द शो. हाउ वर यू एज अ चाइल्ड व्हाइल ग्रोइंग अप? कैसे थे आप? ये हम भी जानना चाहते हैं. दादा कैसे थे आप? बचपन तो अभी आया है, पहले भी ठीक ठाक था यार. दादा भूल गए आप, अभी 55 आया दादा. नो, सही में ये हमारे अंदर का बच्चा ना जिंदा हो जाता है, अपने आप हो जाता है. ये मतलब ऑटो पायलट में चला जाता है बचपन. इस शो में आने के बाद अपने आप कुछ नहीं कर सकते. बट यस दादा, आई थिंक you're the loveliest kid on the show as always. Yes. हमारे चारों. वरना हम दोनों बड़ा अकेला महसूस करते हैं सीरियसनेस के मामले में. तो अगला सवाल हमारे तीनों जजेस से है. रानू पूछती है फ्रॉम मुंबई. शी आस्क्स, so many talented kids come on the show. Any inspiring act by the kids that has made you feel very proud in Super Dancer Chapter 4? Made you feel proud? Inspiring. Everything is inspiring because it's amazing कि इस उम्र में वो क्या क्या कर जा रहे हैं. And you were shocked. Remember वो क्या, वो 5 साल की बच्ची थी वो, और उसकी माँ ने कहा 3 साल की उम्र में हमने पहचान लिया था कि मतलब उसको डांस करते हुए 2 साल हुए. आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 8 साल से कुछ तैयार होके आई है. That's the kind of talent we are seeing. आई थिंक ये बच्चे हमें इंस्पायर कर रहे हैं. ये जो कहते हैं ना टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मुझे और हमको अब तक लोग टैलेंटेड कह के पुकारते थे, लेकिन आई थिंक वो डेफिनेशन को भी बदल देना चाहिए. हम थोड़े से अनटैलेंटेड लग रहे हैं इन बच्चों के साथ, बिकॉज वी रियली नीड टू अप द एंटी विद द टैलेंट क्वोशिएंट. क्योंकि हम कभी कभी, एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बोथ माय को जजेस, हम बैठते हैं ना, हम दंग रह जाते हैं कि कोई ऐसे डांस कर कैसे सकता है. और मतलब हमारी हिम्मत देखो, हम बैठ रहे हैं, उनको हम बैठ रहे हैं उधर, और हम एक्चुअली जो एक्टिंग करते हैं कि भैया हमको तो आती नहीं है, ये स्टाइल आता नहीं है, हाँ, और ना हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको जज कर रहे हैं. दादा ने पहले सीजन से क्लियर कर दिया है. बोला कि अगर किसी बच्चे ने बोल दिया मुझे कि डांस करके दिखाओ, अगर हमें बोल दिया तो हम इसीलिए बहुत अच्छे रहते हैं सारे बच्चों के साथ. बट दे आर इंस्पिरेशनल, दे रियली आर, दे आर. और हर एक वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, हर एक एक्ट इंस्पिरेशनल होता है, क्योंकि इस उम्र में तो दो का पहाड़ा याद नहीं होता है. इनको पूरे का पूरा कोरियोग्राफी याद होता है, सब कुछ याद होता है. अपने आप में हर एक एक्ट, हर एक बच्चा जो है आपको इंस्पायर करता है. शिल्पा जी, ये एक सवाल जो है निराली पूछ रही है जूम टीवी से, तो आई विल रीड द क्वेश्चन. ऑफ कोर्स. क्वेश्चन प्लीज. How did you come up with lines like super super? इसका श्रेय एक्चुअली मेरे प्रोड्यूसर को जाना चाहिए, रंजीत को, जिन्होंने म्यूट पे रखा है. आई थिंक हमें सर आप लाइन देते हैं. इसलिए वो अलग शो कर रहे हैं, सुन रहे. शो सोनी के लिए शायद म्यूट नहीं. बट मैंने बहुत सारे शोज किए हैं उनके साथ, तो हमारा ऐसा तालमेल है कि एक तकिया कलाम मैं हमेशा यूज करती हूँ हर शो पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बच्चों का शो है, हमारे साथ बैठी हैं गीता जी जो काफी दिग्गज मतलब इनको सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ. मैं पहली बार बच्चों का शो कर रही थी, तो मैं काफी डरी हुई थी. और ये जनरेशन के साथ एक कनेक्शन बनाना, क्योंकि ये इस जनरेशन ने मेरा काम देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं 12 साल पहले मैंने मेट्रो के बाद कोई पिक्चर की ही नहीं है. तो टू kind of become a friend with these kids, I said we should use a line that will be able to resonate with the children, and
सुपर तो मैं कहती थी, तो फिर रंजीत ने सजेस्ट किया था, काफी सारे तकिया कलाम आए मेरे पास, और सुपर से ऊपर जो है वो रह गया और वो छप गया। अभी भी किसी और को लाइन दे देगी, अब ये काम करो, ये करो, ये वाली लाइन बोलो, तुम्हारे लिए बैठ जाएगी। रंजीत हैज दैट नैक। मैं आपको दूसरी और लाइन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है मैम कि जजेस और मेकर्स दोनों मिलके सुपर से ऊपर बनाते हैं। हाँ जी, बच्चे एक्चुअली सारा श्रेय बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया तो वो एक्चुअली हमें अपनी औकात दिखाते हैं। सीरियसली दे लाइक यू नो दे दी ओनली पीपल जिनके सामने मैं छोटा महसूस करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि भाई बहुत कुछ सीखना बाकी है यार, बहुत क्या बोल मामा, कुछ आया है तेरे दिमाग में अभी, मुझे पता है। आप इतनी हमारी तारीफ करते हैं, थैंक यू। एक सवाल जो है रंजीत सर और आशीष सर, आपके लिए ये अगला सवाल है फ्रॉम प्रिया पाठक, इंदौर। Is there a focus on emphasizing on a social message through the show? एक सवाल मेरा इसी के साथ है, एम्फेसाइजिंग क्या होता है? मुझे लगता है सोशल, हम कोई भी रियलिटी शोज करते हैं, सिंगिंग डांसिंग जितने भी हमारे शोज होते हैं, हमारा ये हमेशा से यू नो एटलीस्ट the shows that I have done, not in this channel, earlier also, I always feel that you know in the garb of entertainment आपको कुछ मैसेजिंग अगर आप दे पाए समाज के लिए, इट्स अ मास मीडियम, बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। देश के कोने कोने से आते हैं और उनकी जो स्टोरीज हैं, जिस जगह से वो आते हैं और जो वो करते हैं और जिस तरह का टैलेंट वो प्रदर्शित करते हैं, वो बहुत इंस्पिरेशनल होता है। दैट इटसेल्फ इज अ मैसेज टू थाउजेंड्स ऑफ किड्स, थाउजेंड्स ऑफ यू नो पेरेंट्स यू नो हु आर सिटिंग ऑल ओवर इंडिया। वो देखते हैं और उन्हीं लोगों का प्यार है जो हम लोग यहाँ पर, हमें मीनिंगफुल कंटेंट बनाने का प्रयास रहता है। ऑफ कोर्स हम एक मनोरंजन का कार्यक्रम बना रहे हैं, एक मनोरंजक कार्यक्रम बना रहे हैं, तो हमें वी कांट बिकम वेरी प्रीची, बट whenever and wherever we get a chance to say a good thing about you know anything about society, about relationships, about how to respect elders, about you know anything to do with their you know moral you know compass, I think we do that. I think Shilpa, Geeta you know बहुत उस पे contribute करते हैं। दादा because his world view and world experience is so great, so vast, that he adds those two bits which actually becomes very very inspirational for not only the participant but you know kids and parents sitting all over India. So I think as a on the whole हम सोचते नहीं है कि हमें कुछ ऐसा सोशल मैसेज देना है, लेकिन I think वो एक बहुत ही essential part है जो in a way happens along with the entertainment that we do with the show. रंजीत सर, आप भी जैसे आशीष ने बोला वो सेम थिंग है कि हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने इंस्पायर होते हैं, इतनी स्टोरीज देखते हैं, उनकी जर्नी देखते हैं, और वो ही जर्नीज है जो लोगों तक पहुंचती है। और वो फिलहाल जैसे मतलब हमारे इस टाइम एक बच्चा है जो अमित नाम का, जो हमारे सीजन 3 में जो गौरव सरमान थे, उन्होंने छोटे क्लासेस चालू किए, 10 क्लासेस चालू किए, उनसे सीख के वो यहाँ पहुंचे। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है उन्हें कि यार एक कंटेस्टेंट वहां पे गया है, उनसे मैं सीख लूं, फिर मैं आके वापस अपना इंटरव्यू दे दूं। तो ये हमने अभी हमारे खुद के शो पे देखा हुआ कि ये ऐसे हम इंस्पायर करते हैं या हम ऐसे एक सोशल मैसेज देते हैं, और जिसके कारण आज हमें एक बहुत ही अच्छा बच्चा अमित नाम का इस सीजन चैप्टर 4 में हमें मिल चुका है। तो आई एम श्योर कि ऐसे आगे जाते हुए हम ऐसे मैसेज और इंस्पायर करें लोगों को, ताकि वो और मतलब समझ लो बिल्कुल और लोग आ जाए हमारे शो। Ranjit sir, there's one more very important question that Riddhi from Telechaska Mumbai wants to ask, वो आपसे पूछती है कि is there any new addition to the format this time? Ranjit sir and Ashish.
sir, both of you, the question is to both of you, is there any new addition to the format this time? I hear, these kids, they get partnered with तो हम 1-2 महीने में 6 महीने में किसी को नहीं of the format that remains as is. Of course, the choreographers that you will see this year, some of them, will come from, India. You have to change something that is working. I think आप बदलते हैं अगर कोई काम चीज नहीं कर रही है तो चीज ठीक काम करिए उसमें बदलाव की जरूरत क्या है टैलेंट फ्रेश होगा बच्चे स्टोरीज कहानियां जो वो लेके आएंगे वो नहीं है हमारे जजेस एंकर्स हमेशा इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उसमें कोई बदलाव नहीं फॉर्मेट में भी कोई बदलाव नहीं तो किसी को श्वेता केशरी फ्रॉम इंडिया टुडे वांट्स टू आस्क यू कि दादा आप आपने इतने सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं हिट करना ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन मैं डांस जो है ना जो मैं कैसा डांसर हूँ पता है में कोई आइटम होता है ना सब बुलाते हैं रिश्तेदार आ जाओ जो डांस करने के मैं वैसा टाइप का हूँ और मतलब कोरियोग्राफी में जब बहुत हेवी डांसिंग होता है ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स सो वी डू दैट बड़ा सटीक चिपकता है क्योंकि आप देखिए पिछले पूरा देश जो है वीडियो बना रहा है और वो बेटा जी वाला स्टेप जो है बैठे बैठे गा ऑल ऑफ यू बहुत मजा आता है मुझे व्हेन आई एम डायरेक्टिंग आई जस्ट मतलब तो मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ जब सीजन खत्म होता है तब मैं डायरेक्ट करता हूँ जब डायरेक्शन मेरी फिल्म खत्म हो जाती है तब मैं ये शो करता हूँ डांस करता चलो बढ़िया अगला सवाल फॉर ऑल द जजेस हाँ ये जो सवाल है सो आई रीड इट again give it a try In English? yeah ji asking from Mumbai so many talented kids come on the show any inspiring act or thought by kids that has made you feel proud
इन बच्चों ने ऑनेस्टली क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना दिया है। कितने सारे एक आर्ट मतलब एक डांस फॉर्म को लेके उसे परफेक्ट किया और हमारे शो तक क्वालिफाई हो गए। तो ये तो मतलब कमाल की बात है। एंड आई थिंक इट्स ह्यूजली इंस्पायरिंग कि उन्होंने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना लिया अपने लिए। एंड दैट इज समथिंग आई एम अमेज्ड बाय, यू नो, द किड्स इंजेन्युइटी एंड ऑल ऑफ आर अमेज्ड कि हम लोग मतलब आश्चर्यचकित होते थे। हम वहीं पे रह गए कि झाड़ू पोछा बर्तन वरना हम भी सीख लेते और इन लोगों का ना एक लॉकडाउन में एक और चीज हुई है। एक तो क्या है, लोगों ने डांस जो है, जैसे शिल्पा ने कहा, इंटरनेट के और यूट्यूब में उन्होंने सब देखा परफॉर्मेंस। लेकिन और एक बात हुई है लॉकडाउन में, ये सारे जो बच्चे ना आपस में भी कनेक्टेड थे। इनफैक्ट फोरम में डांस और मतलब दिस इज फिनोमिना। आई थिंक समवेयर रियलिटी शोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सुपर डांसर बहुत हद तक। बिल्कुल। अरे वाह, शिल्पा जी संजीव मिश्रा पूछ रहे हैं लखनऊ से, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस व्हाइल जजिंग द टैलेंट? क्या पूछ दिया? अच्छा, वो लखनऊ से पूछ रहे इंग्लिश में। हाँ रोमन में पूछा है उन्होंने, मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ा हूँ ताकि लोग ये पहली चीज तो यही मतलब वो इम्प्रेस कर जाए मुझे। ये जो हम लीवर आगे कर देते हैं, वो पहला इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है हमारे लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या होता है, पहले के एपिसोड्स देख के आते हैं, पहले के चैप्टर्स देख के आते हैं, तो एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है। तो वो बहुत ऊंचा है और हमारे लिए भी बहुत मतलब ऊंचा है वो बेंचमार्क, लेकिन वो उसे भी पार कर जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज जो पहले सीजन के बच्चे आए थे उनको कुछ पता नहीं था। दे डिडंट नो दैट यू नो दिस वाज द स्टैंडर्ड। उन्होंने वो स्टैंडर्ड क्रिएट किया और उसके बाद हर सीजन में अगर आप देखेंगे ये कंसिस्टेंट रहा है कि स्टैंडर्ड बस बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार जो है चैप्टर 4 में तो मतलब मैं बौखला गई हूँ इस टैलेंट को देख के। मैं गीता और अनुराग दादा से बोलती हूँ कि ये तो मतलब फाइनलिस्ट जैसे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिनाले देख रही हूँ। ये ऑडिशन जैसा दिखता ही नहीं है। यू सी द वे देयर फीट आर, इतने परफेक्शन के साथ 2-2 साल की ट्रेनिंग में, समझ नहीं आ रहा। तो ये बेंचमार्क जो क्रिएट हो गया है पहले सीजन से, और इसका श्रेय बहुत सोनी टीवी को जाता है कि ये ऐसा शो है और हर बच्चा इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि वो लोग अभी मानने लग गए हैं कि बाकी सारे शोज तो हैं, लेकिन आपको अगर सुपर डांसर बनना है और इंडिया में नाम कमाना है डांस के क्षेत्र में, तो सुपर डांसर पे आना चाहिए। बिल्कुल। सीढ़ी की हाइट बढ़ी है क्या इस बार? मैं मुझे अभी मैंने बोला you ki what is the true meaning of dance? अलंकार। I have to first answer that what is dance? It's the joy of expressing yourself on music. जब आप कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करना चाहें एंड दिस म्यूजिक अटैच टू इट, आप जिस तरह भी एक्सप्रेस करना चाहें, दैट्स
प्लीज डांस, अब वो हैप्पी इमोशन हो, सैड इमोशन हो, बी व्हाट इट इज, लेकिन इस शो पर जो एक बचपन का एक जो जॉय ऑफ डांसिंग है, फ्री इनोसेंट प्योरिटी है उसमें, जिसमें कोई सोच ज्यादा नहीं है, जो तो साफ दिल से, मतलब बिल्कुल बेबाक होके जो डांस करना, जिंदगी में जो स्ट्रेसफुल जिंदगी होती है, यू गो ऑन दैट योर हार्ट ओपन्स आउट, दिमाग खुल जाता है, मन खुल 27 सवाल और बचे हैं हम लोग के पास। जी नहीं, हम इसको बढ़ाते हुए जल्दी बढ़ाते हुए वी विल क्विकली आस्क, इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो इस सवाल का जवाब पता है, लेकिन आप जरा प्लीज हमारी मीडिया को इस सवाल का जवाब दें। जेमसी फ्रॉम दैनिक भास्कर चंडीगढ़, शी आस्क्स कि व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? जेमसी, आर यू श्योर जेमसी सी है कि ही है? जेमसी किसके लिए है सवाल? आप रैपिड फायर करें, हम फटाफट आंसर करें। ऑन द सेट पास टाइम क्या करते हैं? दादा के लिए और गीता के लिए मैं जवाब देती हूँ, खाना। ये काम के अलावा तो हमारे टैलेंट को जो है पास टाइम का टाइम नहीं होता। वी आर देयर एंड वी आर ओनली वर्किंग। मुझे क्यों झूठ बोल रहे? फेवरेट पास टाइम इज कि हम जब वक्त होता है, कहते हैं ना कि हर 2 घंटे में खाना खाना चाहिए, है ना? वो 2 घंटा खत्म होता नहीं है अब। आप ये अपने शिल्पा मैम की इधर खाने के सब ट्रे लग जाती है, हम खाते हैं, दिन रात खाते हैं, हमें पता है मैम, झूठ मत बोले, आप झूठ ना बोले। मैम झूठ नहीं बोलती हैं। एक्चुअली क्या मालूम है क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या होता है। जब शो खत्म होता है ना, तो मेरा गियर लगाने के लिए मेरा राइट हैंड चले जाता है रात को, जब ड्राइव अपने आप ऐसे राइट, क्योंकि मेरा मसल मेमोरी है ना, बार बार शिल्पा के खाने में जाता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरा गियर जो है बाएं में है, तो मेरा मसल मेमोरी हो गया ऐसा, तो जाता है ऐसा कि शिल्पा के खाना को उठाता है और खा लेता है। मैं भी सोचूं, कभी कभी मेरे ड्राई फ्रूट्स मेरा बॉय रख के जाता है, पूरा आधा किलो भर के जाता है। या वो जो शिल्पा मैम आपका मखाने का डब्बा आता है ना, वो मखाने का, वो आप भर आधा खाली हो क्या आता है वो हमें, मैं भर के लाऊंगा मैम, चाहे उस चक्कर में हमारी जमीनें क्यों न बिक जाए, क्योंकि महंगा चीज खाती हूँ। आप, मैं श्योर हूँ। चले मखाने, परितोष मखाने, मखाने है बड़ी, मखाने, मुझे क्या पता। ऐसे मैखाने बोला पैखाने सुनाई दे रहा था। चला आगे रैपिड फायर। चलिए तो, एक और सवाल है, विच इज ऑल्सो वेरी,